चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल तो। डाउट्स दिखा भाई, क्वेश्चन दिखा, कौन सा डाउट था तेरा? मैंने करवानी आज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन ही कह रहा था, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 7, 0, 9, 5। 6 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं? ठीक है, 6 डिजिट के नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। इस प्लेस पर 0 फिल करेंगे तो 6 डिजिट नहीं बनेगा। कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? 5, कोई भी एक भर सकते हैं। तो कितने ऑप्शंस हो गए? 5। एक नंबर भर लिया, रिपीट नहीं कर सकते, तो इस प्लेस के लिए जो भी भरा हुआ 0 को छोड़कर 3, 1, 7, 9, 5 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करा होगा इस प्लेस के लिए, वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो वहाँ से कितने रह गए? 4 और एक 0। यहाँ तो भर सकते हैं ना 0। तो टोटल कितने प्लेस आते हैं? 6 क्यों आएगा भाई? टोटल 6, हाँ 4 और एक ये 0, 5 ही तो हो गए। टोटल 6 है ना, रिपीट नहीं करना। हाँ टोटल 6 है, कोई एक भर लिया तो 5 रह गए, कोई एक फिर भर लिया, यहाँ पर 2 भर गए तो 4 रह गए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मल्टीप्लाई कर ले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो कितना आ जाएगा? 120 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 600। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया? दूसरे वाले में 5 प्लस में 4 नहीं आएगा। किस में? दूसरे वाले में। यहाँ पे 3, 1, 7, 9, 5, 0 टोटल 6 डिजिट है। फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं भर सकता, इनमें से कोई एक तो भर लेगा, जो भी भरेगा तो एक तो कट जाएगा। इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं तेरे पास? एक तो 0 है, बाकी सारे एक तो छोड़ेंगे ना, क्योंकि वो तो यहाँ पर क्या 4 रह गए ना, 4 और एक यहाँ से कितने हो गए? 5। अगली बार 2 भर गए तो फिर 4 रह गए, फिर 3 भर गए 3 रह गए। ठीक है, और अगर इसमें होता है ऐसे कि रिपीटिशन अलाउड है। तो फिर पहले के लिए तो 5 ही ऑप्शन थे, बाकी सबके लिए कितने ऑप्शंस आते हैं? सबके लिए 6 ऑप्शन आते हैं। 6 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आंसर। कितने नंबर? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के लिए पहले के लिए कितने ऑप्शन थे? 5। अगले के लिए 6, 5, 6 जा 30। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो 5, 5 जा। बाद में तो लगा सकते हैं। तो बाद में मैं पहले के लिए कह रहा हूँ कि 5 ऑप्शन क्यों है, तो किसी तो हट जाएगा ना। अगर रिपीट करते 5, 6 जा 30, रिपीट ना करते तो 5, 5 25। और अगर 3 डिजिट नंबर में आते तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर ले, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके अंदर। फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेगा तो हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल हमने 7.1 कंप्लीट कर ली थी, डाउट ले लिए थे उसके। 7.2 भी कर ली थी, डाउट हो गए थे उसके। 7.3 करनी है ना। 7.3 में वर्ड प्रॉब्लम तो देखो है नहीं, तो जहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, वहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है। कंसेप्ट बाद में बताऊँगा, इनफैक्ट कल बताऊँगा अगर आज टाइम नहीं मिला तो। आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताकर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, ये डेरिवेशन बताऊँ फिर यूज़ तो कल ही होनी है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ये NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये है फॉर्मूला, प्रूव करेंगे कल, आज इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 7.3, तो आपकी एक्सरसाइज जो 7.3 है उसमें यही फॉर्मूला यूज़ होना है। इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझना है तो वो डेरिवेशन में ही यूज़ होगा, और डेरिवेशन हम कल करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, इसको बंद कर दूँ तो ठीक है। तो NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल में पता ही है। अच्छा, ये NPR का क्या मीनिंग है थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। ये जो P वर्ड है ना, P जो लेटर है, इस P लेटर का मतलब होता है परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन जो वर्ड है, ये वर्ड परम्यूट से आया, और जो परम्यूट वर्ड है उसका सिनोनिम है अरेंज। परम्यूट कह लो या अरेंज कह लो, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट्स की जगह को, प्लेसेस को शफल कर देना, आगे पीछे लिख देना, आगे पीछे रख देना, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट, परम्यूटेशन या परम्यूट। क्लियर होगी बात? तो ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना होता है? परम्यूट करना होता है। और इस चैप्टर में क्या था? इस चैप्टर का मतलब मैथ्स ऑफ काउंटिंग, द नंबर ऑफ वेज इन विच सम थिंग्स कैन बी परम्यूटेड। अब वो सम थिंग्स क्या हैं? सम ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो कितने हो सकते हैं? जितने दिए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से ही कुछ होंगे।
अब यहाँ दो केस आएंगे, रेपिटेशन अलाउड है और अलाउड नहीं है। ये सारी डिटेल हम कल करेंगे, प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले को। NPR का मतलब है n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना या अरेंज करना, और अरेंज करने के कितने वेज होंगे, ये जो आंसर आएगा उतने वेज होंगे, जो आंसर आएगा उतने वेज होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने लिखा 3p2, ये जो 3 लिखा है ना, ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, सुपरस्क्रिप्ट, और जो 2 लिखा है वो सबस्क्रिप्ट है, जो पैरों पे लिखी जाती है सबस्क्रिप्ट, जो उसके ऊपर लिखी जाती है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट 3p2, 3p2 बोलते हैं इसको। 3p2 का मतलब 3 अरेंज 2, 3 में से 2 को अरेंज करना है, 3 में से 2 को अरेंज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो 3 2 6 बाय 1 इज 6। अब इस बात का मतलब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इन 3, ये 3 हो गए ना ऑब्जेक्ट, एक मार्कर हो गया, ये हो गया, है ना, 3 ऑब्जेक्ट हो गए। 3 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट मुझे क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। ऑब्वियसली चूज़ करके अरेंज कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये 2 चूज़ कर लिए, अब इनको कैसे अरेंज कर सकता हूँ। एक अरेंजमेंट तो इनकी यही है, ये है फिर ये है, और दूसरी अरेंजमेंट पहले ये फिर ये, तो दोनों में फ़र्क पड़ता है। दीज आर 2 अरेंजमेंट्स। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को अरेंज करता हूँ तो ये 2 होगी 4, और इसी तरह से मान लो मैं इन दोनों को अरेंज करता हूँ 5 और ये 6। समझ में आ गया। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, 6 अरेंजमेंट। तो आउट ऑफ 3 पर्सन्स, आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज। तो ये फॉर्मूला क्या देता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जैसे कि अभी हमने इसके वाला डाउट लिया था, तो पहले के चॉइस कितने थे, 5, बाकी कितने प्लेसेस को फिल करना था हमने, 5, और कितने डिजिट्स अवेलेबल थे, 5, क्योंकि जो यहाँ लिया वो तो नहीं भर सकते थे। तो क्या करते, 5p 5 कर लेते, 5 में से 5 को, 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 0 का, 0 फैक्टोरियल बताया था मैंने, 1 होता है। प्रूव करेंगे इसी कंसेप्ट में, कल प्रूव करके दिखाऊंगा। इस इनटू में कितना, 5 फैक्टोरियल 120, नीचे 1, 120 इंटू 5, कितना आंसर आ गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से करने वाले हर एक क्वेश्चन को FPC से कर सकते हैं, दोनों रिलेटेड है। अभी हमने इस फॉर्मूले का आज यूज़ करना है, प्रूव हम कल कर लेंगे ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना। समझ में आई बात, चलें आगे। अच्छा, ये जो NPR लिखा है इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, P और NR, मतलब सेम ही है। 3p2 लिखो या p32 लिख दो, परम्यूट करो 2 ऑब्जेक्ट्स को आउट ऑफ 3। पहले 3 लिखा जाएगा, पहले n लिखा जाता है, बाद में r। n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगी। NR हो सकता है या फिर NR से बड़ा हुआ, r छोटा ही होगा, या तो इक्वल हो सकता है छोटा होगा। जितने ऑरेंज करने हैं वो n में से करने हैं, रिपीट अलाउड नहीं होता, रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। क्लियर होगी बात। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, सारे अलग अलग हैं, तो ऐसा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वो हम एक्सरसाइज के थ्रू ही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन बस कंप्लीट 7.30 होमवर्क यही है आज का। एक चीज़, हाँ एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। देखो जैसे एक्सरसाइज, चलो एक्सरसाइज में ही देख लेंगे, ठीक है, इसी में ही समझा देता हूँ। एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ, 7.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1। फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, इवेल्यूएट, वैल्यू निकालनी है हमने, किसकी वैल्यू निकालनी है, 12p3, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज़ सिखाते हैं ना, कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर सिखाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा इवेल्यूएट का आता है। जैसे 12th क्लास में डेटरमेंट सीखोगे, वो भी एक ऑपरेटर है, तो वो कहेंगे इवेल्यूएट दिस डेटरमेंट। HCF सीखा था तो इवेल्यूएट द HCF ऑफ 2 नंबर्स। फैक्टोरियल सीखा तो इवेल्यूएट 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। मतलब हर बार कोई भी नया ऑपरेशन सिखाते हैं तो पहले उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको आया भी निकालना या नहीं आया, और बहुत बेसिक सा बच्चों वाला होता है ये। 12p3 का मतलब है 12 में से 3 को अरेंज करना। हमें तो यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कहता है इट इज़ इक्वल टू, और बोर्ड पर देख, 12 फैक्टोरियल और 12 में से कितना माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये आपका आ गया 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल, यानी कि ये आ गया 12 को मैं ओपन करता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9, 1 तक जाना है, लेकिन क्योंकि नीचे भी 1 तक ही जाना है 9 को, तो दोनों को एक साथ ही काट देते हैं। अगर मैं इसको 1 तक ओपन करूँ नीचे भी, तब भी तो कटेगा ही। तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, यानी छोटे वाले फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 12 को 11 से करेंगे 1 3 2 और 0, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा समझाऊँ, ये आ गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, आ रहा आगे समझ में, पक्का। अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ, 12p3 का शॉर्टकट। वैसे तो तुम्हें दिखना भी चाहिए, लेकिन चलो
अगर हमें कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम ये सब नहीं करने वाले, हम सीधा सीधा जो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में 12 लिखा है उसको 3 बार तक, जितना यहाँ लिखा उतनी बार तक खोल देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 बार लिखा तो 3 बार तक खोल दो, बस ये आंसर आ गया। यही तो आंसर है, क्योंकि इससे आगे जो भी लिखूंगा वो नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात? अब 5p2 का आंसर बोलो फटाफट से। 5 4 20, दैट्स इट। 5p3 का आंसर बोलो। 5 × 4 × 3। 3p2 का आंसर बोलो। समझ में आई बात? 8p3 का आंसर बोलो। 8 × 7 × 6। 8 7 जा 56, 6 जा, अब ब्रेक लग गई तुम्हारी। 56 6 जा कितना होता है? 36। हाँ वो तो मैंने लिखी दी है ना, वो तो मैंने लिखी दिया है। अगर 8p9 होता तो 8p9 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 8p9 थोड़ा सा तो मैंने मीनिंग भी समझाया है। 8 ऑब्जेक्ट में से 9 ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करेगा? छोटा ही आएगा वो। हाँ ये 8 आ सकता है मैक्सिमम, या उससे छोटा ही होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलें आगे, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बाकी अभी तो मैंने ये करके दिखा दिया है। सेकंड पार्ट बताओ। 20p4, तो 20p4 का मतलब 20 × 19 × 18 × मल्टीप्लाई खुद कर लेना। नेक्स्ट करते हैं 8p8। 8p8 का मतलब क्या है? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 को आपने कब तक ओपन करना है? 8 फैक्टर्स तक। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। वैसे फॉर्मूला लगाना 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, मतलब 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अल्टीमेटली 8 फैक्टोरियल बाय में 1। 8 फैक्टोरियल वैल्यू याद करने के लिए कहा था मैंने। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बस इसी फॉर्मूले पर एक्सरसाइज है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल पे आओ। सेकंड एग्जांपल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जितने भी आंसर आएंगे नेचुरल नंबर में ही आएंगे। np4 रेशो यानी इज टू n-1 p3 इज इक्वल टू। एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, n के 4 आंसर दिए होते हैं ऑप्शंस में, पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, क्वेश्चन खत्म। ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में होना चाहिए था, जिसको सेकंड में दे दिया। चलो करें। np4 का क्या मतलब है? np4 का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में n-4। समझ में आ गई बात? r की जगह 4 है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं ना, तो n-4 आ गया। इज टू n-1 p3 क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में क्या बनेगा? n-1 - 3। सीधा ही लिख दूं, इज इक्वल टू, दोबारा बताऊं क्या? समझ में आ गई बात? इसमें से इसको माइनस कर दिया। अच्छा, अगर 2/3 रेशो 4/5 है, तो तुम्हें पता है ये 2/3 इंटू 5/4 के इक्वल होगा, क्योंकि इस रेशो का मतलब होएगा 2/3 डिवाइड बाय 4/5 और फिर 2/3 इंटू, रेशो का मतलब यही तो है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई लिखने से उल्टा कर दो। ठीक है, चलिए आगे चले। इसकी जगह अभी इंटू कर दूं तो उल्टा हो जाएगा ना, n-4 ऊपर हो जाएगा और n-1 नीचे। n फैक्टोरियल, n से नेक्स्ट क्या होएगा? स्टॉप कर सकते हैं, सिखा रखा है ना ऐसा। और n-, ये दोनों क्या बचा? n-1 से n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज द आंसर। खत्म। वेरीफाई करना है अगर आपको पेपर में, तो क्या करो, 9p4 की रेशो 9-1 8p3 के साथ, ये रेशो 9:1 निकलनी चाहिए। सॉल्व करना 9p4 को 9876, शॉर्टकट 8p3 को 876, 9:1। इसका मतलब आपका आंसर 100% ठीक है। वेरीफाई भी कर दिया साथ साथ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आधा आ ही जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें। np5 क्या दिया? 42 np, ये दे रखे, और कुछ दिया n > 4। वो तो ऑब्वियस सी बात थी, जब यहाँ 5 था तो 4 तो हो नहीं सकता, 5 से बड़ा ही होगा, यानी 5 के इक्वल या 5 से बड़ा ही होगा। सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ तो वो रेशो वाला क्वेश्चन बन गया। 42:1 होगी। ओपन करो, डिवाइड बाय, ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर 5 हो सकता है और वहाँ पर 3, अगर ना दिया हो 4 से। हाँ
नहीं, n तो सेम है ना, अलग अलग ऑब्वियसली एक ही n के लिए इक्वेशन सॉल्व है। इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर ओनली वन वेरिएबल दैट इज n। ठीक है, 42 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में कितना, ये तो कट गया ना आमने सामने से, ये छोटा या ये छोटा, कौन सा छोटा होगा पीछे, n-3 छोटा होगा, कौन सा छोटा होगा, n तो दोनों में सेम है, एक में आपसे 3 एप्पल लिए गए हैं, एक में 5 एप्पल लिए गए हैं, तो किसमें ज़्यादा एप्पल लिए गए हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं ना, तो यही छोटा होगा। नहीं आई बात समझ में, अभी भी कंफ्यूजन रह रही है क्या, अब तो आएगी है समझ में। तो n माइनस, ये तो बड़ा है ना, फिर बड़े वाले को कुछ नहीं कहना, छोटे वाले को सुधारो। n-5 से नेक्स्ट क्या आएगा, n-5, ठीक है, n-5 फैक्टोरियल, n-5 से नेक्स्ट क्या आएगा, n-5, आज भी प्लस ही चल रहा है माइंड में, n-5 से नेक्स्ट क्या आएगा, n-6, कोई बेनिफिट नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ पर तो आएगा नहीं, है ना, छोटे वाले से थोड़ा पंगे लेते हैं, बड़े वाले को, हाँ इतने बार मैंने यही बात तो सिखाई है कि बड़े वाले को छोटे वाले फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं। अभी मैंने अलग सा बोला, तुमने कुछ कहा ही नहीं, वहाँ जब मैंने 99% हर बार वही वाली बात बताई है, तो अब कुछ नया थोड़ा बताऊंगा, उसी से कटता है यार, कमाल की बात है। इसको n-6 लिखूंगा तो कटेगा कहाँ से, कट तो सकता है, उसको भी खोल दूंगा 6 तक, ठीक, हाँ फायदा है क्या, हाँ ये बात है कि फायदा क्या। तो n-3 से नेक्स्ट क्या आएगा, n-3 से फिर एक और कम होगा ना, ये बड़ा है तभी तो छोटे पे जाएगा, तो n-4 से नेक्स्ट क्या आएगा। अगर इसको किसी ने n-6 लिख लिया बाय चांस, कोई बात नहीं, तो उसको भी एक और बढ़ा दो, लेकिन कोई कहे कि हम इसी को बढ़ा के काटेंगे, नहीं, इस पर रुकना पड़ेगा, वहीं से ही कटेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, और ये भी, हाँ वो फैक्टोरियल वहीं पर ही करके भी कैंसिल हो रहा था ना, तो बड़े वाले को ओपन करते हैं छोटे वाले तक ताकि वो कट जाए, बस बचा क्या 1, मल्टीप्लाई कर दें इसको 1 से, तो n-3 इंटू किसके इक्वल आ गया, सॉल्व करो इसको। हिट एंड ट्रायल सिखाया था, इक्वेशन वगैरह मत बनाया करो, n की वैल्यू 4 से बड़ी उसने बोली दी है, 5 डाल कर देखो, 5 - 3 2 और 5 - 4 1, 2 × 1 42 तो होगा नहीं, 6 डाल कर देखो, 6 - 3 3 और 6 - 4 2, 6 नहीं बन रहा, 7 - 3 4, 7 - 4 3 12 नहीं बन रहा, 8 - 3 5, 8 - 4 4 20 नहीं, 9 डाल के दो, 9 - 3 6, 9 - 4 5 30, 10 - 3 और n कितना होगा, ये हिट एंड ट्रायल से आ गया, नेचुरल नंबर होगा n। वैसे क्वाड्रेटिक बना लो, 3n और 4n और माइनस, तो n का स्क्वायर माइनस 7n माइनस का n स्क्वायर माइनस फैक्टर 10 और 3 माइनस 10n प्लस 3n, बट टाइम वेस्ट लगता है मेरे को। वैसे मैंने करके दिखाया तो मैं 5 6 7 8 बीच में स्किप करके हम, हाँ हम स्किप करके आगे जा सकते थे, ठीक है, जल्दी आंसर आता है उसे हिट एंड ट्रायल से। n-10 और n+3, n की 2 वैल्यू आ रही हैं, -3 और 10, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर है, तो 10 आ गया आंसर, और सेटिस्फाई करता है, पुट करोगे ना तो n की वैल्यू 10 उसको सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट देखना, बस यही वाली एक्सरसाइज करानी थी आज का टारगेट, बाकी देख लेते हैं अगर एक एक्सरसाइज और थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाता है तो। थर्ड एग्जांपल बताओ क्या दिया है, फाइंड 5PR इज इक्वल टू, R की वैल्यू फाइंड करनी है, R ही दिख रहा है इसके अंदर, R ही फाइंड कर सकते हैं, ये दे रखा है क्वेश्चन, ओपन करो, डिवाइड बाय 5 - R फैक्टोरियल, 2 × 6 फैक्टोरियल, 6 - R 6 - R
साइन चेंज हो जाएगा ना, या तो ब्रैकेट लगवाओगे। शानू यही है ना तुम? ठीक है, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 से 5, 6 टू ज़ा डिवाइड बाय 6 और 1 माइनस, ठीक होगी बात? बताइए कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? ये वाला 5 माइनस ये बड़ा है। 7 माइनस ये जब भी बताती गलती बताती है। 7 माइनस आर बड़ा है, माइनस आर तो दोनों में ही हो रहा है। 5 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 ही बड़ा है। ऐसे कर दोनों को खोल कर देख ले, एक एक बार करके पता लग जाएगा कि किससे कटेगा। इसमें से एक कम करेंगे, हमेशा फैक्टोरियल से अगले वाला जो नंबर होता है वो उससे एक कम होता है। इसमें एक कम करेंगे, 7 माइनस आर माइनस 1, 6 माइनस आर, एक और कम कर देते हैं, 6 माइनस आर माइनस 1, 5 माइनस आर, और उस पर फैक्टर। नहीं आया समझ में? ये वाला इससे क्या हो जाएगा, इसको खोलने का कोई फायदा नहीं था। चले आगे, बड़े वाले को ओपन करते हैं ना छोटे वाले तक, यही बड़ा था। क्रॉस करें, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू कितना? 12। क्लियर? एक बात बताओ, इन दोनों में गैप कितने का है? 12 को 4 3 लिख सकते हो, गैप एक का ही है। बड़े वाला 4 होगा। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये कौन होगा? तो R कितना होगा? बस खत्म। अब चेक करके देखो R3 आता है क्या? 7 माइनस 3 4 और 6 माइनस 3 3, 4 3 12। क्वाड्रेटिक बनाओगे, R की 2 वैल्यू होंगी, एक रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो R इज 3। तो हिट एंड ट्रायल में ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। पिछले क्वेश्चन में 42 आया था ना, 7 6 लिखते और कंपेयर कर लेते। तो R3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, 6 इंटू 2 में गैप कितने का आ गया डिफरेंस? 4। हाँ, हिट एंड ट्रायल चल रहा है ना, उन दोनों लेफ्ट साइड में 1 का गैप आ रहा था तो राइट में भी 1 का गैप लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है? 11:52 और हमें फाइंड करना है R की वैल्यू। ठीक है, ये दे रखे है, सेम ही क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 22 माइनस आर माइनस 1। अब तुम समझ गए, सीधा लिख दूं 21 माइनस। क्लियर होगी बात? रेशो इसको 18 माइनस 20 माइनस आर माइनस 2। क्लियर हो गया? इन दोनों में से कौन सा बड़ा? 21 माइनस आर वाला बड़ा हो जाएगा। इससे अगला खोलेंगे तो क्या आएगा? और इससे अगला, और इससे अगला 18 माइनस आर, और लगा देते हैं फैक्टोरियल। क्लियर? हाँ, बड़े वाले को ही खोलना चाहिए ताकि वो छोटे वाले से कट जाए। 22 से आगे, उसके आगे। क्लियर? अब ये रेशो में था ना, तो अगले स्टेप पे मल्टीप्लाई में आएगा, उल्टा हो जाएगा। 18 माइनस आर का डिवाइड बाय, और ये वाला सेम रहेगा 22 21 20 फैक्टोरियल। 21 माइनस आर क्या? रेशियो में नहीं काट सकते? हाँ, काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे काटते हैं, उससे काटते हैं, अपनी समझ की बात है, बिल्कुल काट सकते हैं। बोर्ड में जैसे पेपर में तो कर सकते हैं। रेशो के साथ आप कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं नॉर्मली रेशो को हटाकर वो डिवाइड में लिखवा देता हूँ अगले स्टेप पर। ठीक है, अब नहीं लिखवा रहा, मेरा मन नहीं है, तो मैं जल्दी कर लेते हैं। ये दोनों कट गए। ठीक, डन बस। और वहाँ पर इक्वल टू क्या चल रहा था? वो तो एज इट इज चलेगा। अब आएगा मज़ा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्रॉस करो, या एक काम करें, अभी ये 11 और ये कितना 2 पे कैंसिल हो गया। 2 इंटू कितना, मल्टीप्लाई मत किया करो, अभी एज इट इज लिखो। और इंटू में कितना क्रॉस में आएगा? 42 बनेगा, मुझे भी पता है, लेकिन अभी लिख दो एज इट इज। ये 3 फैक्टर है, क्रॉस में चले जाएंगे। 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, और समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, सारी साफ सफाई कर दिया ना, कट गए वगैरह वगैरह हो गया। अब ये रहेगा, क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। और कौन सॉल्व करे? हिट एंड ट्रायल। आर नेचुरल नंबर ही होगा, एक ही वैल्यू होगी, 2 वैल्यू 3 वैल्यू आएंगी क्यूबिक की, बाकी वैल्यू का क्या करना है? अब देखना, बिल्कुल इसीलिए तो सिखाया था अभी पहले वाला पॉइंट। ये बताओ इनमें गैप कितने का, और इन दोनों में भी, यानी कि 3 नंबर्स ढूंढो जो कॉन्टिन्यूएशन में हो।
लगातार हो, है ना, 3 नंबर ढूंढ लो। अब मैं इसीलिए मना कर रहा था तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ऐसे करो अभी तो इसको पहले प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग करो। 3 7 जा 21, 2 52 के 2 इंटू 26, 26 का 2 इंटू 13, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 13। क्लियर हुआ? अब कॉम्बिनेशन बनाओ ऐसे 3 नंबर्स के जिनसे ये चीज़ सही हो जाए। 7 21, फिर 21, 19 और 18 होने चाहिए, तो नहीं लग रहा मेरे को ऐसा, है ना, इतने बड़े नंबर्स नहीं है। ठीक है, 12 13 14 इस टाइप से आ रहा है। 7 और 2 का 1 बन रहा है, 13 तो ये है ही, और 2 3 जा 6 2 जा, ये आपको सोचना पड़ेगा। नहीं आया? 14 13 12 किसके इक्वल? 21 माइनस आर, 20 माइनस आर। क्लियर? अब इन तीनों से बड़ा कौन? तो ये बड़ा, तो 21 माइनस आर किसके इक्वल होगा? तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? R7 आ गया, आंसर खत्म। अब R7 रखते हो तो यहाँ सेटिस्फाई करेगा, ये अपने आप ही हो जाएगा 13, और ये 7 रखते ही 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है मेरे ख्याल से ना, एग्जाम्पल 5। तो 5th एग्जाम्पल में क्या है, बता दूँ ना अब ये फॉर्मूला, पता तो लग ही गया। इसके अंदर 6 पार्ट हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। 5th का फर्स्ट, NPN इज इक्वल टू NPN-1। इसका मीनिंग है n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज सेम होते हैं, n ऑब्जेक्ट में से n-1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के दोनों सेम होते हैं। LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, NPN n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अगर सर 4 में से 4 ऐड करेंगे, 4 में से 3 करेंगे, सेम सेम बिल्कुल सेम होंगे। 2 into 1 आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, इनटू में 1 आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n फैक्टोरियल और n माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब एक बात देख, अगर तुम चारों इस पे अरेंज होते हो तो कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकते हो? अगर 4 सीट है, 4 ही बच्चे हैं, हाँ हाँ, कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 4 फैक्टोरियल 24 दिखाएं, 24 दिखाएं। खड़ा हो जा एक बार, नहीं नहीं बस तू ही खड़ा हो जा, थोड़ा सा उधर चला जा। हाँ, अब एक बार जस्ट सोचना है सिर्फ। ठीक है, अब ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ध्यान से देख ले, है ना, एक बार देखेंगे, ये 3 बैठे हुए हैं, यश फिक्स रहेगा। क्लियर? और ये दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, क्लियर होगी बात? कितने तरीके हो गए? एक तो है ही, तू यहाँ पर बैठेगा ना, तेरी सीट यहाँ फिक्स है। एक तो ये जैसे बैठे थे, हाँ, एक तरीका, तेरी सीट यहाँ पर फिक्स ही है, तेरी सीट यहाँ पर फिक्स है, लेकिन इन तीनों की सीट फिक्स नहीं है। इन तीनों को मैं शफल करूँगा। ये 3 है ना, देख, जैसे ABC, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB और CBA, 6 बना दिया ना मैंने। सीटें तो उतनी ही है। अरे अरेंजमेंट तो अलग अलग होगी ना। एक बात बता, अगर मैं फोटो लूंगा तो तुम चारों की फोटो आएगी, चारों के लेफ्ट राइट अलग अलग होंगे ना। अब दूसरी फोटो लूंगा तो उसमें अलग आएगा। जब इसी को तो अरेंजमेंट कहते हैं। सीटें तो उतनी होंगी, लोग भी उतने ही होंगे, लेकिन तरीके अलग हो जाएंगे बैठने के, क्योंकि उसमें आगे पीछे ऑर्डर मैटर करता है। दैट इज द अरेंजमेंट, परम्यूटेशन इसको कहते हैं। अब तू यहीं पर ही बैठा हुआ है, मान ले ये यश यहीं बैठा है, क्लियर, ये दोनों बैठे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितने हो गए? 2 हो गए, 2 आगे समझ में। अब क्या करेंगे, सिखा रहा हूं ना, अब यहाँ पर कॉर्नर पर बिठा देंगे ध्रुव को, तो ये यश यहाँ बीच में आ जाएगा, फिर से 2 बन जाएंगे इन दोनों के, यश और ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, 4 हो गए। अब ये इधर कॉर्नर पर चला जाएगा और यश यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये दोनों फिर अरेंज कर लेंगे, तो कितने हो गए? 6। क्लियर होगी बात? अब तू कहाँ पर बैठा हुआ है? बैठ जा, तेरी जगह मैं आ जाऊंगा, तू यहाँ आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। अब तेरे लिए यहाँ पर 6 दिख गए ना। अब तू अगर इसकी जगह पर आ जाए और ये यहाँ आ जाए, तो फिर से 6 बन जाएंगे। यहाँ पर आएगा तू तब भी 6 बन जाएगा, और वहाँ लास्ट पे जाएगा तब भी 6 बन जाएंगे। अल्टीमेटली 24 बन गए। मान लो ये बेटर, हम तारे पतले नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं सुनना चाहता तेरा, मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं सुनना चाहता तेरे से। तेरा बदले छोड़, मान लो बैठा इस चीज पे बैठ गए, ये अकेले उस पे बैठा। एक मिनट 4 फैक्टर का आंसर 24 आ गया।
तो ध्रुव का क्वेश्चन ये था कि 4 में से 4 को अरेंज कर रहे हैं तो 24 है। अगर 4 में से 3 को अरेंज करें, अब तो एक बार पीछे चला जा, प्लीज एक बार पीछे ले जाना, क्योंकि मुझे एक सीट खाली चाहिए। वो डिवाइड बना देगा। थैंक यू, बैठ जा। अब ये 4 में से 3, अब सीट्स कितनी है? 4, लेकिन अरेंज कितने करने हैं? 3। तुम तीनों को तो अरेंज करना है, क्लियर होगी बात? तो अभी भी 24 ही तरीके होंगे, एक खाली रह जाएगी। लेकिन कौन सी खाली रहेगी? अब तुम 3 जहाँ बैठे हो, हाँ तो वही तो बात है ना, तुम्हारी तीनों की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? 6, क्लियर होगी बात? हाँ ये खाली है ना, अगर ये बीच में यहाँ खाली और ये इधर आ जाए तब भी तो 6 होंगी। जो खाली सीट है ना उसमें मान लो इमेजिनरी अर्नव है, ये अरब है, तो इमेजिनरी मान लो इसको, और वो इमेजिनरी ABCD प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ मैं, समझ में आई बात? तो 24 हो गए ना। 4 में से 3 को अरेंज करना या 4 में से 4 को अरेंज करना, दोनों बातें सेम है, क्लियर? अब आ जाओगे, ये 0 फैक्टोरियल हो गया, और बिल्कुल सही कह रहा था ये कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक्चुअल में 1 से डिवाइड होगा, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1, ठीक है। RHS ये आ गया, ठीक, कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से, है ना? नहीं तुझे नहीं कह रहा मैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। n फैक्टोरियल, और n में से इसको माइनस करेंगे तो n माइनस n और प्लस का 1, n से n कट जाएगा, n फैक्टोरियल बाय में 1, तो क्या आ जाएगा? तो दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इम्प्लाइज NPN इज इक्वल टू NP। तो LHS RHS सभी क्वेश्चंस में अलग अलग निकालें, उसको सॉल्व कर लें, हमेशा इक्वल आ जाएंगे। जितना भी सिंप्लीफाई होता है कर लें, बाकी राइट हैंड साइड को कर लें, ठीक है। एक साइड से भी लेके आ सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसमें करके दिखाता हूँ, एक ही साइड से लेकर आ सकते हैं। NPN किसके इक्वल है? 2 इंटू NP n माइनस 2, ठीक है। क्या नहीं 0, हाँ वैसे तो लिख सकता है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इक्वल होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 1 है इसलिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, इससे 0 1 इक्वल नहीं होंगे, है ना? अच्छा मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहे हैं? नहीं, NPN इज इक्वल टू ये दे रखा है, इसका मतलब है n में से n को अरेंज करने के तरीके n में से n माइनस 2 को अरेंज करने के तरीकों के डबल बनेंगे। n में से n को अरेंज करना है, अगर 2 को आपने 2 को कम कर दिया है तो इनटू में ट्वाइस हो जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल की वजह से 2 आया है। अगर यहाँ n माइनस 3 लिखा होगा तो यहाँ 3 नहीं होगा, 6 होगा। जितना कम करते हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है। RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है? 2, फॉर्मूला ओपन करो, डिवाइड बाय ठीक है, ठीक है। n माइनस 2 का फैक्टोरियल, चले आगे। हाँ वेरी गुड, n माइनस n प्लस 2, यह आएगा ना, कट गया, क्या बचा? और ऊपर क्या है? इनटू 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, क्या आंसर आ गया? n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n, 0 को लिख सकते हैं ना ऐसा, इसका मतलब तो NPN ही हो गया, n माइनस n। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूज़ भी कर सकते हो, सही होता है ये। NPN किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल आते ही आप बोल दो NPN के इक्वल है। LHS लेकर दिखाओ, RHS तब भी हो जाएगा, किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। NPR इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 P R माइनस 1। NPR इक्वल टू होता है n टाइम्स n माइनस 1 P R माइनस 1 के, ठीक है। देखो LHS NPR का तो पता ही है हमें क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इससे ज़्यादा तो ओपन कर भी नहीं सकते, ये तो ठीक है। RHS सॉल्व करते हैं, n टाइम्स इसका फॉर्मूला n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? n माइनस 1 माइनस r, समझ गए? साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस 1 क्या बचा? n माइनस 1 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई n से करोगे, आया समझ? n माइनस r, LHS
सेम एज RHS। है कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। n माइनस 2 आएगा तुम्हारा n स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ? अगर जैसे प्रूविंग है जैसे वहाँ n माइनस 1 है p के ऊपर, ये हाँ तुम्हारा n स्क्वायर आ जाएगा। n स्क्वायर आएगा। कौन सा n²? इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे बाहर n माइनस 2 आ गया, वहाँ बाहर में मल्टीप्लाई में n। अच्छा 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 अच्छा, ये पूछ रहा है कि अगर n-2 आ जाए तो यहाँ n² आएगा, ये पूछ रहा है। नहीं, n² तो नहीं आएगा, n² तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। n ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके n टाइम्स n-1 r-1, n-1 में से अब r-1 को अरेंज करना है। अगर हम ये रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का टॉपिक आता है उसमें आता है, ठीक है। इसके अंदर आएगा np2 आ जाएगा। हाँ वैसे n इंटू n-1 आएगा, n इंटू n नहीं, n² नहीं आएगा, n इंटू, हाँ इस टाइप से आएगा। r माइनस 1 है नहीं फिर तो फॉर्मूला नहीं बता सकता मैं, फिर तो फॉर्मूला बनेगा भी नहीं, फिर तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। सबसे पूछ ले। क्या पूछ ले भाई? हमने कर कैसे किया n into n minus 1 factorial। ये वाला, ठीक है, ये वाला कैसे किया मैंने? हमने राइट हैंड साइड को लिया था, ठीक है। ये कौन सी साइड है? इसको मैंने सॉल्व किया, दिस इज इक्वल टू n एज इट इज लिखा इनटू, इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ऊपर वाला स्टेप पूछ रहा हूं मैं तो, कि ये पूछ रहे हैं n into n minus 1 factorial, तो n फैक्टोरियल कैसे लिख दिया? अच्छा मान ले 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से है, तो क्या बनेगा? 24 लेकिन फैक्टोरियल में क्या लिख सकता है 24 को? 4 factorial। तो 3 फैक्टोरियल की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 फैक्टोरियल बन जाता है। लॉजिकली समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, फॉर्मूला होता है, समझिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 और उसके नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो एक कॉन्टिन्यूशन में 4 तक चला गया तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका मतलब जब इससे बड़े वाला नंबर आ जाए तो फैक्टोरियल बड़े वाले नंबर पे शिफ्ट हो जाता है और छोटे वाले नंबर पे उतर जाता है। यानी फैक्टोरियल को अगर आपने आगे पीछे कहीं लेके जाना हो तो छोटे वाले पर लेके जा सकते हो और बड़े वाले पर वापस ला सकते हो। जैसे कि 5 4 3 2 1 को आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। जिस भी स्टेप पर लेकर जाना चाहो छोटे वाले स्टेप पर चला जाएगा। और अगर आपके पास 1 2 3 4 लिखा है, इसको आप 3 फैक्टोरियल इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 से देखते हो तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 लिखा है, तो आप इसको समझ रहे हो, इससे बड़े वाले पे चला गया। अब इससे था तो वो 4 फैक्टोरियल ही, प्रैक्टिस करने की बात है ना। 1 इंटू 2 को भी तो 2 फैक्टोरियल ही लिखते हैं और 1 इंटू 2 को 1 फैक्टोरियल इंटू 2 तो फैक्टोरियल फिर से बड़े वाले पे चला गया। समझ में आई बात? तो बड़े वाले नंबर पर भी फैक्टोरियल शिफ्ट कर सकते हो, छोटे वाले पर भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन में होने चाहिए, वो सारे कॉन्टिन्यूएशन में होने चाहिए लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 4th पार्ट, NPR किसके इक्वल है? n-1 PR, n-1 PR प्लस R इंटू, ठीक है। RHS से सॉल्व करते हैं, LHS तो सॉल्व ही है। RHS का फॉर्मूला इसका ओपन करो, n-1 फैक्टोरियल, क्या किया इसमें से इसको माइनस कर दिया, फिर R n-1 का फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 और +1 तो कैंसिल ही हो जाएंगे। समझ में आया? ये छोटा या ये छोटा? ये छोटा है क्योंकि n-r तो दोनों में ही है, इसमें 1 माइनस हो रहा है, तो इसको ओपन करेंगे। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? n-r, इसमें भी वही है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो क्या एलसीएम आ जाएगा? n-r -1 का दोनों में कॉमन था, मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों प्रोडक्ट में ही आ गया ना एलसीएम। इसके नीचे तो सेम ये है, तो मल्टीप्लाइड कौन हो जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय प्लस, इसके पास तो दोनों ही हैं, इससे कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई। ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन कितना आ रहा है?
अंदर क्या बचा, प्लस आर, डिवाइड बाय में n माइनस आर माइनस 1 का इंटू n माइनस आर, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर से वही स्टेप आ गया ना, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू, ये तो कट ही गए ना, तो n ही तो बचा, डिवाइड में n माइनस आर का फैक्टोरियल, समझ में आ गया। बिल्कुल, ये इससे एक ज़्यादा है तो फैक्टोरियल बड़े वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं आया, ठीक है। और सिमिलरली ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बाय में, और यही चीज़ क्या होती है, ठीक है। कौन सा रह गया अब, फिफ्थ पार्ट करते हैं। NPR किसके इक्वल है, n माइनस आर टाइम्स NP, क्या करेंगे RHS, इसका फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में n माइनस आर प्लस 1, RHS लिया ना हमने। इससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज LHS, खत्म हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट, n प्लस 1 टाइम्स NPR इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 PR। LHS RHS दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का इंटू में, बस ये ज़्यादा नहीं हो सकता ओपन, ठीक है। LHS होगी अलग से सॉल्व, RHS सॉल्व करते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय में n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल। इससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n प्लस 1 माइनस आर माइनस 1, मतलब n माइनस, और उससे नेक्स्ट क्या बनेगी, आया समझ में। मल्टीप्लाइड में कौन है, सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए। n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको आगे लिख सकते हैं n प्लस 1 टाइम्स, ये ठीक है। n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो किस पे चला जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे वाला तो n माइनस आर ही है। वहाँ देखना n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1, तो ये वाला इस पे आ जाएगा, तो यानी कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ऐसे मैंने एक्स्ट्रा ही खोल दिया, यहीं तक ही स्टॉप कर देता उसको, बस वही बन गया था। एंड हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। कोई डाउट तो होमवर्क 7.3 कंप्लीट कर लेना, ठीक है।